आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महारानी कुंती की शिक्षाओं के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के 8वें और 19वें श्लोक के तहत जो हमारा जो स्टेटस है वह शाश्वत अविनाशी तत्व का है। दोस्तों, इंद्रियों से परे, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण हम ठगनी शक्ति यानी कि माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी प्राणी तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अलक्ष्य रहते हैं जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना लेने पर नट जो कलाकार होता है वो पहचान में नहीं आता। माया जवनिका छात्रम ज्ञाधोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा नटो नाट्यधरो यथा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति उन्हें अपने जैसा सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर बैठते हैं और इस तरह से उनका उपहास करते हैं। श्रीमती कुंती ने भी इसी की पुष्टि यहाँ की है। अल्पज्ञ व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के विरुद्ध उपद्रव मचाते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। जब भगवान हम लोगों के बीच श्री राम, श्री नरसिंह, श्री वराह या अपने आदि कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं जो मनुष्यों के लिए करना असंभव होता है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र के लिए असंभव कार्यों को तभी से करने लगे थे जब वे अपनी माता के गोद में थे। उन्होंने उस पूतना चुड़ैल का वध किया जो कि उन्हें मार डालने के लिए अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी। भगवान ने बालक की तरह उसका स्तनपान किया और उसके प्राण तक चूस लिए। इसी तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया जैसे कोई बच्चा कुकुरमुत्ता को उखाड़ ले। वे वृंदावन के वासियों को शरण देने के लिए 7 दिनों तक पर्वत को उठाए हुए खड़े रहे। भगवान ने इन गिने चुने अमानवीय कार्यकलापों का वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक नायक, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया। व्यास, देवत, आसित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक पुरुषों ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया है। स्वयं भी उन्होंने प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर अपने को भगवान घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाला एक ऐसा वर्ग है जो उन्हें पारब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानने से हिचकिचाता है। ऐसा कुछ तो उनकी अल्पज्ञता के कारण है तो कुछ उनकी घोर मूढ़ता है जो उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों से उत्पन्न होती है। ऐसे लोग श्री कृष्ण को तब भी नहीं पहचान पाए जब वे उनके समक्ष उपस्थित थे। दूसरी कठिनाई एक और भी है कि जो लोग अपनी पूर्ण इंद्रियों पर अधिक निर्भर रहते हैं वे उन्हें परमेश्वर के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक विज्ञानियों जैसे हैं जो अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से हर बात को जानना चाहते हैं किंतु अपूर्ण
प्रयोगात्मक ज्ञान से परम पुरुष को जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज अर्थात प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे बताया गया है। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, भले ही हम यह दावा करते रहें कि हम हर किसी वस्तु को देख सकते हैं, किंतु हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम वस्तुओं को किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में ही देख सकते हैं जो हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय अनुभूति द्वारा जाने से परे हैं। महारानी कुंती बुद्ध जीव की ओर विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की सत्ता को पहचाने और ऐसे पवित्र स्थलों में जाकर भगवान के विषय में अधिकारियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन की वह शुरुआत आवश्यक है। केवल मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए होती है, स्थापना करने का विरोध करते हैं। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना कि भगवतों के लिए सक्रिय सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना होता है। तो दोस्तों, यह माता कुंती की शिक्षा के अंतर्गत मैंने आपको यह वृत्तांत सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको समय से आने वाले सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय माता कुंती की।